हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेटी प्लेटफॉर्म। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है वो वोकैबुलरी सेशन और ये जो कॉम्प्रिहेंशन है आपका, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो इन चीज़ों को लेके कि सर पैसेज करने का कोई तरीका बता दीजिए। तो बेटा, जो भी मैंने मेथड आपके सामने अभी रिप्रेजेंट किया है पैसेज को लेके, वो प्यारे बच्चों उसके बारे में एक छोटी सी बात जान लें। ये आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई नहीं करना है। अगर आप एग्जाम्स में एक पैसेज को इतना टाइम दोगे जितना मैं दे रहा हूं, तो सर आपका एग्जाम निकलने से रहा। तो अगर एग्जाम को निकालना है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन करने पड़ेंगे, क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी बातें मैं आपको क्लास वाइज बताता रहूंगा। एक छोटी सी बात और सर, देखो प्रैक्टिस का जो भी प्रैक्टिस का सवाल आता है तो प्रैक्टिस उस लेवल से करिएगा कि आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों, एक बात समझ में रखना, ध्यान में रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई भी एग्जाम्स आपकी एक्सेस से दूर नहीं जाने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है। चीज़ों को समझते रहिए। और हाँ, जल्दी ही मैं एक बात और अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग माय डियर स्टूडेंट, सून आई एम कमिंग विद प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस के साथ आ रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशंस जो होंगे बहुत ही मज़ेदार होने वाले, क्योंकि मैंने जो चीज़ें कराई हैं अब तक, है ना, वो बेटा उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रही होंगी जिन लोगों ने इंग्लिश को स्टार्ट किया है, जिन्हें इंग्लिश से प्रॉब्लम थी, जो इंग्लिश में कमज़ोर थे। तो वो बच्चों के लिए मैंने चीज़ों को बेसिक लेवल से समझाया और स्टार्ट किया। अब इस लेवल को थोड़ा एडवांस बनाना चाहूँगा मैं, और अलग अलग प्रैक्टिस सेशंस में लेके आऊँगा। और हाँ, जल्दी ही डेट अनाउंस हो जाएगा, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, शेयर भी हो जाएगा। जो भी स्टोरी होगा मैं जल्दी ही आपके सामने लेके आने वाला हूँ। ये जो होने वाला है ना, ये एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए जो मूक टेस्ट है वो जल्दी लेके आना, और इसका लाइव सेशन हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा, बहुत ही एक खास इंटरप्रिटेशन होगा, जैसा कि मैं हमेशा से कराता आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और एक चीज़ और है, ये जो पैसेज है, आज मैं पैसेज नंबर 4 के बारे में बात करूँगा। और ये जो मैंने पैसेज कराना स्टार्ट किया है, तो बेटा ये आपको घर पे करना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है सर, ये होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको घर पर पैसेज को ऐसे ही सॉल्व करना है। धीरे आप जैसे ये आदत अपने ऊपर अंदर डालोगे ना, अप्लाई करोगे ना अपने ऊपर, तो एक समय ऐसा आएगा बेटा, कुछ पैसेजेस करने के बाद, 10, 20 या 30 पैसेजेस करने के बाद आपके सारे पैसेजेस आपकी समझ में आने लगेंगे। और जैसे ही आपके समझ में आने लगेंगे, फिर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी जो इंप्रूवमेंट होगी वो होगी लेकिन प्रैक्टिस के साथ। तो सारे सेशन को देखते रहिए, एंजॉय करिएगा। और आज मैं जो सेशन लेके आया हूँ वो पैसेज नंबर 4 है। ये जो पढ़ाने का जो एक तरीका है, ये पैसेज नंबर 5 तक चलेगा। उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये एक बेसिक वजह है चीज़ों को बताने की कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो आई थिंक माई डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी समझ में ऐसे ही आती रहेंगी। और जब प्रैक्टिस सेशन आएगा ना, वो बहुत ही धमाकेदार होगा, ताकि आप लोग बोर ना हो। सोच रहे होंगे कि सर भी प्रैक्टिस सेशन तो आपने कराया ही नहीं। ये सच है, मैंने अभी कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं कराया, और जल्दी ही प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। जैसे कि प्रपोजिशन का प्रैक्टिस सेशन भी होगा, और आपका जो भी होने वाला है, ये जो पैसेजेस हैं इनका भी एक प्रैक्टिस सेशन होगा। और एक जो है सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो होने वाला है आपका स्पीड टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट, जो अपकमिंग एग्जाम है। और जो भी आपका एयरफोर्स का एग्जाम है वो नवंबर का फर्स्ट वीक जो है उसमें होना ऑलरेडी कह सकते हैं टेंटेटिव है। अभी कुछ हो सकता है, अभी डेट वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा तय माना जा रहा है। तो जो भी है, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एंजॉय करते हैं और मज़े लेते हैं सर इस सेशन के। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और मेरे साथ चीज़ों को सीखते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पैसेज मैं कराने वाला हूँ आज, इसकी एक खास बात बता दूं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पैसेज के बारे में पढ़ें, जब भी आप पैसेज के बारे में क्या करें बेटा, पैसेज को पढ़ें, तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान जरूर रखना है कि पैसेज की थीम क्या रही होगी, पैसेज किस चीज़ से रिलेटेड है ना। थीम साइंस भी हो सकती है ना, थीम ज्योग्राफी भी हो सकती है, थीम पॉलिटी भी हो सकती है, कुछ भी। तो सबसे पहले आप थीम के बारे में जो है ध्यान रखना, क्या करोगे बेटा, पता करोगे। एक बार और ये बता रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़ है कि आप थीम के बारे में पता करोगे। और सर एक बात और ध्यान रखना, आपको सेंस के बारे में भी ये पता करना है कि कौन सा सेंस कन्वे किया गया है। ये जो पैसेज है ये क्या सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है या फिर एक नेगेटिव सेंस देता है, ये भी सर आपको करना है। और एक सबसे बड़ा जो है वो पैसेज की समरी क्या है,
समअप क्या है पैसेज का, आपने क्या सारांश क्या निकल गया है, एक चीज कह सकते हैं, एक सेंट्रल आइडिया आपको लेना है कि क्या निकल गया है। समरी यानी कि समअप क्या निकल गया, निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकल गया है। जो कंक्लूजन निकल के आया बेटा वही आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो भी पैराग्राफ दिया गया है, ध्यान रखना, जो भी पैराग्राफ दिया है छोटा है या बड़ा है डजेंट मैटर। जो भी पैराग्राफ दिया है छोटा है या बड़ा है डजेंट मैटर, लेकिन मैटर जो सबसे ज्यादा करता है वो ये करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में दी हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में दी गई है वो सच है। बस ये ध्यान रखना है। आपको जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स पिक करने हैं ना बेटा, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली पिक करने जो आपके पैराग्राफ में गिवन है यानी कि दी गई है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मेरे दोस्तों गलत हो जाएगा। आपको अगर पैसेज में ये बताया गया है, अगर पैसेज में ये बताया गया है कि सिगरेट पीने से ये एडवांटेज है, तो बेटा ध्यान रखना आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि फायदा है, पैसेज में ऐसा बताया गया है। आप ये ना सोचें अपने मन से अरे सिगरेट पीना तो हानिकारक है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सर आप वहाँ बहस करने के पर्पज से चीज़ों को सॉल्व नहीं करोगे। आपको बस जो दिया गया है उसी को सच मान लोगे। क्लियर हो गया? थोड़ी सी जानकारी थी, मुझे लगता है इससे आपके पैसेजेस जो भी है, जो भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, इस ब्यूटीफुल सेशन को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं सर। एक पैसेज है, देखिएगा पैसेज का जो भी थीम रहा है ना, जो भी सेंस रहा है, वॉट एवर जो भी रहा है आपके सामने है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर इस सेशन को, है ना बेटा, शुरू करना चाहूंगा, है ना। सबसे पहले मेरा एक खास बात है कि मैं वहां तक पढ़ूंगा जहां तक फुल स्टॉप होगा ना, यहां तक एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा। इन May 1966 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट अ ग्लोबल कैंपेन टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे चलता हूं। द गोल वॉज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 decade। क्लियर है? आगे चलता हूं। बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड। ठीक है यहां तक बिल्कुल। फ्यू बिलीव्ड दैट स्मॉल पॉक्स कुड एक्चुअली बी इरेडिकेटेड, but 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field। यहां फुल स्टॉप है, इस पैराग्राफ का एंड हुआ। यहां इस पैराग्राफ का क्या हुआ बेटा? एंड हुआ। समझ में आया बेटा? अब ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, ये जो पैराग्राफ मैंने यहां से क्या किया बेटा? स्टार्ट किया। इस पैराग्राफ में कुछ तो खास रहा होगा, क्यों भाई? कुछ तो वजह होगी। जब भी आप पैसेज को स्टार्ट करते हो, whenever you start to read the passage, you read like me as I am reading। मैं पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ये ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले कुछ वर्ड हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहूंगा या फिर देना चाहूंगा। तो मेरे पास तो जानकारी है सर, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा। तो मेरे पास जो वर्ड है, एक स्मॉल पॉक्स है, इसके बारे में जानते हो आप लोग, कोई नहीं जान जाओगे। एक इरेडिकेट है ना, एक गोल है ना बेटा, एक फ्यू है और एक है ऑथराइज्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, वोकैबुलरी की बात करते हैं जब भी हम लोग, तो आई थिंक दीज वर्ड्स आर इंपोर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इन वर्ड्स को लेके थोड़ी सी बात करना शुरू करते हैं। चलिएगा भाई, इन वर्ड्स को लेके थोड़ी बात करना शुरू करते हैं। तो देखो, एक वर्ड इसमें दिया गया है ऑथराइज, दिया है बेटा, बिल्कुल दिया है। एक दिया गया है स्मॉल पॉक्स, दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल सर। एक दिया है इरेडिकेट, इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, ऑथराइज दिया कि नहीं दिया? और भी क्या क्या वर्ड दिया बेटा? और भी क्या क्या वर्ड दिया? एक दिया हुआ है इरेडिकेट, ऑथराइज, फ्यू। एक क्या दिया हुआ है बेटा? फ्यू दिया हुआ, और एक गोल दिया गया है बेटा, है ना बेटा? बिल्कुल सर। एक दिया गया गोल और एक दिया गया बेटा फ्यू। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके ग्रामेटिकल पार्ट प्लस वोकैबुलरी पार्ट दोनों को कहीं ना कहीं क्या करेंगे बेटा? आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना बेटा? तो मैं चाहता हूं कि इन चीजों को समझने की जरूरत है आप लोगों को। देखो, सबसे पहले मैं इस वर्ड के बारे में बताना चाहूंगा, इरेडिकेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले मैं इस वर्ड के बारे में बताना चाहूंगा, इरेडिकेट। व्हाट द मीन ऑफ इरेडिकेट? माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट, देखिएगा, लुक एट। अब सबसे बड़ी बात है कि बेटा इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली।
किसी चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। तो समझ में आ गया होगा कि इरेडिकेट का जो एक राइट एक्सेस है जिस वर्ड की, कि आपको किस सेंस में यूज करना है। तो आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली, समझ में आ गया होगा। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अरे बोलो भाई, चलो एक और वर्ड आपने सुना होगा, एलिमिनेट। एलिमिनेट भी क्या होता है सर? किसी चीज का क्या करना बेटा? खात्मा कर देना, उसको खत्म कर देना। तो एलिमिनेट कह सकते हैं या टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली कह सकते हैं। तो इरेडिकेट का मतलब है किसी चीज को खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना। समझ में आ गया? अच्छा जी, ऑथराइज की बात करना चाहूंगा बेटा। इसका मतलब होता है टू एम्पावर, अधिकार देना। टू एम्पावर, टू एम्पावर कहिए या टू गिव पावर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू गिव पावर कहिए या टू एम्पावर कहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब होता है अधिकार देना। देखो बेटा, हिंदी की बात करें, वेन एवर वी कम टू द हिंदी, कम टू हिंदी, सॉरी द हिंदी नहीं होगा, है ना, गलत हो गया ना। वी कम टू हिंदी, वेन एवर वी कम टू हिंदी, माई डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन माइंड, इट इज ऑल अबाउट हिंदी, बट अकॉर्डिंग टू सेंस यू मस्ट नो राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड। सेंस के अकॉर्डिंग तो आप समझ रहे हो चीजों को, लेकिन वर्ड का राइट मीनिंग क्या है, राइट एक्सिस क्या है, इफ यू वांट टू नो देन यू शुड नो द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चीजों को समझने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। टू एम्पावर, ठीक है बेटा। बात करते हैं सर स्मॉल पॉक्स के बारे में। सर क्या करते हैं बेटा? ये स्मॉल पॉक्स होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, ये स्मॉल पॉक्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पूरा समझा देता हूँ बेटा, है ना। थोड़ा पहले मैं बात करता हूँ बेटा स्मॉल पॉक्स होता क्या है। आपने अगर हिंदी की बात की जाए तो आपने एक वर्ड सुना होगा, चेचक। देखो बेटा, जो भी मैं आपके सामने जो इंटरप्रिटेशन लेके आ रहा हूँ जिस पैसेज का, आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपके सेशन को इंटरेस्टिंग बना रहा हूं मैं, ये सारी चीज़ें आपके दिल तक जानी चाहिए ताकि आप स्टार्ट कर सको। जल्दबाजी में नहीं रहना है। चेचक, ये चेचक क्या होता है सर? मैं समझा दूंगा, इंग्लिश में ही समझाऊंगा, डोंट वरी। स्मॉल पॉक्स जो होता है ये एक इन्फेक्टियस डिजीज होती है, यानी कि इन्फेक्शन से फैलती है। इन्फेक्टियस, संक्रामक, क्या बोल सकते हैं? इन्फेक्टियस डिजीज। अब इतना स्पेस नहीं है कि पूरा लिख दूं, मैं समझा देता हूं। एन इन्फेक्टियस डिजीज एक संक्रामक बीमारी होती है, और सबसे पहले तो संक्रामक बीमारी होती है। दूसरी बात सर, इसमें जो फीवर जो रहता है उसकी इंटेंसिटी तेज होती है, इसमें बुखार थोड़ा तेज रहता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? दो चीजें क्लियर हो रही हैं। और सर ये ध्यान रखना, इस पर क्या होता है, स्किन पर क्या हमारी जो स्किन होती है ना, उसके पास उसके ऊपर कुछ धब्बे बन जाते हैं, कुछ स्पॉट बन जाते हैं। तो स्किन पर क्या बनते हैं? स्पॉट बनते हैं। बुखार तेज रहता है। बुखार कैसा रहता है? तेज रहता है। फीवर इंटेंसिटी में ज्यादा होता है। और थर्ड वन मैंने क्या बताया कि बेटा ये अपने आप में एक इन्फेक्टियस डिजीज है। आई थिंक स्मॉल पॉक्स का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना। अगर गोल की बात करते हैं, हमने गोल बनाया, उद्देश्य क्या बनाया? टारगेट कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? टारगेट, है ना। कह सकते हैं भाई मेरा गोल ये है कि मुझे ये करना है, तो ये मेरा टारगेट है, यानी कि लक्ष्य कह सकते हैं, यानी कि उद्देश्य कह सकते हैं। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? बात करते हैं सर फ्यू के बारे में। देखो बेटा, फ्यू जो होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। फ्यू का मतलब होता है नथिंग, न के बराबर। नथिंग यानी कि न के बराबर, लेकिन किस में बेटा? इन नंबर, संख्या में। जब कोई चीज संख्या में न के बराबर होती है, किसके बराबर होती है? न के बराबर, यानी नेगेटिव है। हो सकता है होती ही ना हो। तो कोई भी चीज जब नंबर्स में न के बराबर होती है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फ्यू। और अगर थोड़ी सी होती है संख्या में तो अ फ्यू, और जितनी भी होती है उसके लिए क्या लगाते हैं बेटा? द फ्यू। ये सारा का सारा सेशन मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा, डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक समझ में आ गया पूरा सेशन का जो भी निचोड़ था, जो भी टाइटल बनने वाला है, जो भी थीम बनने वाली है पैसेज की, वो यहीं से स्टार्ट होगी। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, आप अपना आराम से पढ़ सकते हो, है ना बेटा। बिल्कुल क्लियर है बेटा। शुरू करते हैं आगे कहानी को। इन मे 1966, समझिएगा महीना कौन सा था? मई का महीना था। कब की बात हो रही है? 1966, यानी कि 1966 की बात हो रही है ना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पता होगा, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका है बेटा? स्वास्थ्य का है। ये किसके बारे में बात करता है बेटा? हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ चीजें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वॉज ऑथराइज्ड, उसको अधिकार दे दिया गया
पैसिव वॉइस बनाया है, उसको क्या दिया गया बेटा? अधिकार दिया गया। उसको क्या दिया गया बेटा? बोलो, अधिकार दिया गया टू इनिशिएट, कि वो शुरू करे। इनिशिएट माने क्या होता है बेटा? शुरू करना। इनिशिएट माने क्या होता है बेटा? शुरू करना। इनिशिएट माने क्या होता है बेटा? शुरू करना। सर आप कह सकते हो स्टार्ट, टू स्टार्ट, यानी कोई चीज को शुरू करने के लिए, कि वो शुरू करे अ ग्लोबल कैंपेन, एक विश्व स्तर का अभियान। कैंपेन माने जानते होंगे अभियान, जैसा कि आपने सुना होगा प्रचार अभियान, स्टैंड लेते हैं आप लोग। जैसे कि अभी जो हमारा मुद्दा है बेरोजगारी का, तो हम उसके खिलाफ जो भी ले रहे हैं वो क्या है? हमारा कैंपेन है। हम अपना अभियान चला रहे हैं बेटा, हम स्टैंड ले रहे हैं। तो कैंपेन माने क्या होता है बेटा? अभियान। समझ में आ गया होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, ये जो चेचक है इसको जड़ से खत्म करने के लिए, ये जो चेचक है इसको जड़ से खत्म करने के लिए। फुल स्टॉप तक क्लियर है? एक बार और रिपीट करना चाहूंगा। मई 1966 में विश्व स्वास्थ्य संगठन को अधिकार दिया गया कि वो एक विश्व स्तरीय अभियान शुरू करे चेचक को जड़ से खत्म करने में। ठीक है बेटा? द गोल वॉज, इसका जो उद्देश्य था, गोल भी इसका होता है बेटा, इसका उद्देश्य था, इसका जो टारगेट था। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? गॉट इट? अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो इरेडिकेट करना था, दोबारा से रिपीट होगा, टू एलिमिनेट करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। इसका जो टारगेट था वो कंप्लीटली नष्ट करना था। किसको नष्ट करना था बेटा? द डिजीज, इस बीमारी को। किस बीमारी को? कौन सी बीमारी बेटा? ये स्मॉल पॉक्स। ठीक है ना? क्लियर है? इन 1 डिकेड, यानी कि एक दशक में, 1 डिकेड जानते होंगे, 1 डिकेड इज इक्वल टू होता है 10 ईयर्स, यानी एक डिकेड में 10 साल होती है। मैंने बोला ना बेटा, अगर आप पैसेज को सही तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ये अप्रोच आपके लिए सुटेबल है। इफ यू वांट टू स्टार्ट हाउ टू सॉल्व पैसेज, ऐसे करना है। तो अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो, देखा है मैंने पैसेज के नाम पे बच्चे स्किप कर जाते हैं, ओह माय गॉड सर बहुत ही मुश्किल है। बेटा पता क्यों मुश्किल होता है? आपकी एक प्रॉब्लम रही है, उस प्रॉब्लम पे थोड़ा काम करना शुरू करेंगे। आप अपनी कमजोरी से भागते हो, आप अपनी कमजोरी से भागना स्टार्ट करते हो। सर मत भागिए, कमजोरी पे काम करना स्टार्ट कीजिएगा और जोरदार बनाइएगा चीज़ों को। और मैं हूं ना आपके सामने, सारी चीज़ें समझते रहेंगे बेटा। इंग्लिश अगर मैंने नहीं सिखाई तो फिर कौन सिखाएगा भैया ना? अगर मैं भी इंग्लिश नहीं सिखा पाया तो धिक्कार है मेरे जीवन पे। क्यों बेटा? है बेटा? बिल्कुल है सर। चलिएगा, बिकॉज, क्योंकि सिमिलर प्रोजेक्ट, ऐसी ही कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट जानते होंगे, ऐसी योजना, ऐसे कुछ प्लान्स बनाए गए थे पहले फॉर मलेरिया। किसके लिए बनाए गए थे? मलेरिया भी बीमारी होती है, पता होगा। और येलो फीवर, येलो फीवर के बाद मलेरिया तो सबने सुना होगा। येलो फीवर क्या होता है? ये येलो फीवर होता है, आई थिंक इसको बुलाया जाता है पीलिया बुखार, पीला बुखार, पीत स्वर, जो भी है, पीला बुखार। अब पीला बुखार से चीजें क्लियर तो नहीं हुई? पीला बुखार से चीजें क्लियर हो गई? क्या बुखार पीला होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। ये जो फीवर रहता है, इट इज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। ये किसकी वजह से होता है बेटा? मच्छरों की वजह से। तो समझ में आ गया होगा। तो जो येलो फीवर और मलेरिया की जो योजनाएं ऐसी टाइप की योजना थी, हेड फील्ड, वो कैसी हो गई थी बेटा? असफल हो गई थी। फील्ड मतलब असफल हो गई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी। सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है बेटा। वो क्या हो गई थी बेटा? असफल हो गई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी। फ्यू बिलीव बताया था, फ्यू मतलब न के बराबर लोगों को यकीन था। जो यकीन करने वाला का जो नंबर्स था वो कैसा था बेटा? न के बराबर था। तो न के बराबर लोग मानते थे दैट, कि क्या मानते थे बेटा? स्मॉल पॉक्स कुड एक्चुअली बी इरेडिकेटेड, कि वास्तव में ये जो चेचक है इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। मतलब लोगों को भरोसा नहीं था कि भाई ये नहीं जाएगा कभी। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब किसी बीमारी की बात करते हैं और जब भी कोई बीमारी आती है ना, लॉन्च होती है, तो उसका जो प्रकोप होता है इतना भयंकर होता है कि लोग दहशत में चले जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये तो इतनी भयंकर बीमारी है कि शायद ये बहुत मुश्किल से जाएगी। लेकिन प्रकृति है बेटा, हर चीज़ को बदलती है, हर चीज़ का पॉसिबल है ट्रीटमेंट और आता है। कोरोना का भी ट्रीटमेंट धीरे धीरे हमारे देश में आ रहा है और जल्दी वैक्सीन भी आने वाला है ना। तो सारी की सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। ह्यूमन लाइफ दोबारा से एक अच्छे रास्ते पर, एक सही रास्ते पर आएगी बेटा, और हम सब लोग अच्छा महसूस करेंगे और इस बीमारी से जल्दी उभरेंगे। तो ये एक बीमारी जो है जिसे आप कोरोना हम कहते हैं बेटा, वो भी तो बहुत ही भयंकर है, हॉरिबल है हमारे लिए, है ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिएगा, बट 11 ईयर्स आफ्टर, लेकिन क्या हुआ 11 साल बाद, कितने साल बाद? 11 साल बाद द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो स्टार्ट हुआ था, देखो इनिशिएट जो है बेटा, उसका उसी से तो बना है, इनिशिएट से। तो जो शुरुआती
जो हमारा इनिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन था ऑफ द कैंपेन, इस अभियान का 11 साल बाद इस अभियान का जो संगठन था, इसने शुरुआत की थी, उसने क्या पाया? नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड। इस क्षेत्र में उसे कोई भी नया मामला नहीं मिला, कोई नया केस उन्हें इस क्षेत्र में नहीं मिला। कब नहीं मिला? 11 साल बाद। इट मींस चीजें ट्रीट हुई या नहीं हुई, ट्रीटमेंट पॉसिबल था या नहीं था? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल था। समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है बेटा? यहाँ दो वर्ड है, यहाँ दो वर्ड है, एक होता है मास वैक्सीनेशन और एक दिया है ह्यूमन ट्रांसमिशन। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। और एक वर्ड दिया है आइसोलेट। ठीक है, तो सेकंड वाले पैराग्राफ की अगर बात करते हैं तो देयर आर 3 वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं, मास वैक्सीनेशन, आइसोलेट और ह्यूमन ट्रांसमिशन। मैं तीनों को समझाऊंगा आपको। ऐसा करता हूं, कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। यहां शुरू कर देते हैं बेटा, ठीक है। द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है जो योजना तैयार की थी, जो प्लान बनाया था, जो रणनीति तैयार की थी। होता नहीं है कि क्रिकेट होती है तो पावर प्ले में जो भी हमारा कैप्टन होता है वो स्ट्रेटजी तैयार करता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल करता है। जो रणनीति थी वॉज नॉट ओनली टू प्रोवाइड, वो न केवल उपलब्ध कराने की थी, प्रोवाइड मतलब देना, टू गिव। तो रणनीति क्या थी? न केवल उपलब्ध कराने की, क्या उपलब्ध कराना था? मास वैक्सीनेशन। देखो समझना, मास होता है पीपल यानी लोग, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक विशेष लोगों का एक ग्रुप होता है, समझना। अब देखो यहां में मैं इन चीजों को आपको लिखकर समझाऊं, वो बोलकर भी समझा रहा हूं, आप मेरे शब्दों से भी तो समझ सकते हो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मास मींस अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर पीपल, एक विशेष लोगों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, वैक्सीनेशन माने होता है टीकाकरण। अब देखा होगा किसी भी बीमारी का, मैंने बोला अभी भी कोरोना की बात कर रहे थे, वैक्सीन। टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन क्या होता है? देखो बेटा, वैक्सीनेशन जो होता है ये मैं आपको बता दूं, इसको बुलाया जाता है वैक्सीन भी बुलाया जाता है। तो ये अ प्रोसेस ऑफ वैक्सीन, ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या किया जाता है बेटा? आई थिंक ये जो प्रोसेस होती है ये प्रिकॉशन, हमें प्रिकॉशन देती है बीमारी से। बीमारी से हमारी क्या करती है बेटा? सेफ्टी करती है। कौन बेटा? वैक्सीन। तो प्रिकॉशन देती है हमें बीमारी से, किसी भी बीमारी से। तो प्रिकॉशन फ्रॉम एनी डिजीज वी होल्ड वैक्सीनेशन। तो हम क्या करते हैं? अपना टीका कर लेते हैं बेटा। तो ध्यान समझ में आया बेटा? पीपल मीन्स लोग, वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन यानी कि टीका, बीमारी से प्रिकॉशन लेना। समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा? समझ लेना चीजों को। तो ध्यान रखना, लोगों का टीकाकरण, लोगों को टीका कराना है, लोगों का टीका करना है। तो इसका काम सिर्फ ये काम करना नहीं था कि टीका ही टीका करना है, ये काम नहीं करना था। नॉट ओनली का मतलब ये भी नहीं, ये भी करना था और भी कुछ करना था। और क्या करना था? बट ऑल्सो आइसोलेट। आइसोलेट माने होता है सेपरेट, अलग करना। आइसोलेट माने क्या होता है बेटा? सेपरेट करना, अलग करना। लोगों को अलग करना था। किसको? लोगों को। कौन से लोगों को? जो पेशेंट्स हैं यानी कि मरीज हैं विद एक्टिव स्मॉल पॉक्स। कौन से लोग हैं बेटा? जिनमें स्मॉल पॉक्स क्या है? सक्रिय है, एक्टिव है। एक्टिव मतलब उनमें मौजूद है। अरे बोलो, कहते हैं ना, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्टिवेट। इसकी वर्ब क्या होती है बेटा? एक्टिवेट। मेरी सिम एक्टिवेट हो गई, मतलब काम करना शुरू कर दिया। तो जिन लोगों में चेचक क्या था बेटा? मौजूद है, उनको क्या करना है? उनका टीका ही नहीं करना है, बल्कि उनको आइसोलेट भी करना है, अलग भी करना है, सेपरेट भी करना है। इन ऑर्डर, किसके लिए? किस उद्देश्य से? टू कंट्रोल, रोकने के लिए द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, इस बीमारी का फैलाव। स्प्रेड जानते होंगे, फैलाव, किसी चीज का फैलना। ये तो सुना होगा यार, बहुत ही कॉमन वर्ड है ना बेटा। ये पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, समझते कैसे? ये राइट एक्सिस आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों, कि स्प्रेड मींस फैलाव और डिजीज माने बीमारी। तो किसी भी बीमारी के फैलाव को कैसे रोकना है ना। एंड और क्या था? और भी कुछ पर्पस था। टू ब्रेक द चेन, ये जो चेन है, ये जो श्रृंखला है, ये जो कड़ी है, इसको तोड़ने का। चेन क्या है बेटा? ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन। सर ये क्या होता है ह्यूमन ट्रांसमिशन? सर समझना, सर पूरा डिटेल में समझना बेटा, है ना। शब्दों पे जाना मेरे पे, सर बिल्कुल समझाना चाहूँगा आपको ह्यूमन ट्रांसमिशन क्या होता है। देखो, आपको ये बात पता चला कि जो स्मॉल पॉक्स है, मैंने बताया ये अपने आप में एक बीमारी है, यानी कि एक डिजीज है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बेटा। दूसरी बात, ये अपने आप में एक कैसे बीमारी है? जो इन्फेक्शन से फैलती है, इन्फेक्टियस है, यानी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से फैलती है। अरे बोलो भाई हाँ ना, अरे बोलो भाई हाँ ना। ठीक है, ये भी क्लियर है। जब एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती है तभी तो लोगों को अलग किया गया।
ऑब्वियस सी बात है, लोगों को कॉन्टेक्ट से अलग किया गया ताकि बीमारी ना फैले। अरे बोलो भाई हाँ या ना। अब जैसे कोरोना है, कोरोना में भी क्या हो रहा है? कोरोना कैसी बीमारी है बेटा बताइए? लोगों के कॉन्टेक्ट से फैलती है, इसलिए लोगों में क्या बताया गया कि लोग एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए, डिस्टेंस बनाए, मास्क का यूज करें। समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही हैं? तो जो ह्यूमन ट्रांसमिशन का होता है कि जो मानव होता है उसका वन बॉडी टू अनदर, यानी कोई भी चीज एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है उसे ट्रांसमिशन कहते हैं, स्थानांतरण। हिंदी में समझ में आ गया? फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, समझ लेना यार, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, उसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रांसमिशन। समझ में आ गया होगा यार, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो रणनीति थी, एक बार क्लियर कराना चाहूंगा, वो लोगों को सिर्फ टीका प्रोवाइड कराने की नहीं थी, बल्कि उन मरीजों को दूर करने की थी, अलग करने की थी जिनमें चेचक मौजूद है, क्योंकि जिससे हमारा बीमारी का जो स्प्रेड है, फैलाव है, वो कंट्रोल हो सके, नियंत्रण में आ सके, और जो श्रृंखला है मानव स्थानांतरण की, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की, वो क्या हो सके बेटा? वो चेन जो है बेटा टूट सके, वो चेन को हम ब्रेक कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? अरे बोलो भाई हाँ या ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत ही कॉमन वर्ड है, इतने टफ वर्ड नहीं है। रिवॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स असिस्टेड, रिवॉर्ड्स इनाम रख दिए गए कि जो भी सूचना देगा स्मॉल पॉक्स, इससे सहायता मिली। असिस्ट माने क्या होता है? सहायता मिलना, टू हेल्प, इससे सहायता मिली। इन मोटिवेटिंग, क्या करने में? पब्लिक को बढ़ावा दे। मोटिवेट तो सुना होगा, लोगों को उकसाना, लोगों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना कि भाई बताओ कुछ, अगर कोई ऐसा केस है तो हमें बताओ। रिवॉर्ड रखे गए किसको? पब्लिक, जनता के लिए। टू एड हेल्थ वर्कर, जिससे जो हमारे स्वास्थ्यकर्ता थे उनकी सहायता हो सके। एड मींस जानते हो, सहायता होना। तो हमारे स्वास्थ्यकर्ता जो थे, जो हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम करते थे, उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि उन्होंने इनाम रिवार्ड घोषित किया गया कि भाई जो भी बताएगा उसे कुछ न कुछ रिवार्ड दिया गया। इससे लोगों के बीच में, इससे क्या करने में बेटा? बढ़ावा देने में, इस बीमारी का जो भी मौजूद एक्टिव पर्सन है उसे हमारे पास लाओ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, इससे उनकी भी क्या थोड़ी हेल्प हुई। क्लियर हो गया नहीं हो गया? एक बार और बता देता हूं, सीधा वर्ड फॉर वर्ड, जो भी सूचना देगा स्मॉल पॉक्स का, उससे सहायता मिली, जनता को मोटिवेट करने में, जनता को प्रोत्साहित करने में, जिससे जो हमारे हेल्थ वर्कर है उनकी सहायता हो सके। ठीक है बेटा? वन बाय वन, एक एक करके क्या हुआ? ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम, विक्टिम बताया था बेटा, विक्टिम भी बताया था बेटा। विक्टिम माने होता है शिकार, यानी प्रे, जिस जो बीमारी को क्या कर रहा है बेटा? झेल रहा है ना बेटा? जिस पर चीजें अप्लाई होती हैं वो शिकार होता है। अब मैंने थप्पड़ मारा किसी की, खींच के खून निकल आया, तो विक्टिम कौन सा हुआ बेटा? जिसके खून निकला। मैं थोड़ी हुआ। पीड़ित तो वो है ना। क्यों बेटा? परेशानी तो वो झेल रहा है ना, जो परेशानी झेलता है, जो शिकार होता है। धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स का जो भी शिकार था वो सॉर्ट आउट, पता होगा बेटा, है ना? पता लगाना। क्या होता है बेटा? पता लगाना। क्लियर हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर, इसका मतलब कह सकते हैं सर फाइंड आउट, पता लगाना। बेटा ध्यान रखना, लेकिन ये जो सॉर्ट आउट है इसका मतलब पता लगाना तो होता है, लेकिन बेटा सॉर्ट आउट ये पता लगाया गया, पैसे वॉइस बन रहा है बेटा, ध्यान रखना। आपने एक वर्ड और सुना होगा, सीक आउट। सीक आउट, ये सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, और सॉर्ट जो है बेटा उसकी कौन सी फॉर्म होती है बेटा? सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पता लगाया गया, रिमूव फ्रॉम कॉन्टेक्ट, उसे संपर्क से, कॉन्टेक्ट से होती है, हटाया गया किसके? दूसरों के संपर्क से, एंड ट्रीटेड, और उसका इलाज किया गया। समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या रखी उन्होंने? एट द सेम टाइम, इसी समय पे, द एंटायर विलेज, पूरा जो गांव था, इसी समय पे क्या करते थे? पूरे गांव को, वेयर द विक्टिम हैड लिव्ड, जहां पर ये शिकार रहते थे, जिनमें ये बीमारी मौजूद थी, है ना, बताया था, वॉज वैक्सीनेटेड, उनका टीका किया गया। पैसे बन रहा है बेटा, पैसे बन रहा है, वॉज वैक्सीनेटेड। अगर बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, इट मींस सेंटेंस को पैसे में स्ट्रक्चर किया गया। ठीक है बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर अ थ्रेट, आज जो स्मॉल पॉक्स है कोई बड़ा खतरा नहीं है। थ्रेट मतलब डेंजर। स्मॉल पॉक्स की अगर बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है। द ह्यूमनिटी, मानव जाति, ह्यूमनिटी मतलब मानव जाति, ह्यूमनिटी को कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो हमारे मानव जाति फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो भी संसार में मानव जाति है, जो भी मानव जाति है, उसके लिए ह्यूमनिटी मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। रूटीन वैक्सीनेशन जो लगातार टीकाकरण हुआ है, हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड, इसने इसे पूरी दुनिया में रोक दिया है। जो वर्ल्ड वाइड टीकाकरण हुआ है, जो पूरे संसार में हुआ है, उससे इस बीमारी का क्या हुआ है बेटा? रोकथाम हुई है। समझ में आ गया होगा? एकदम अमर उजाला की तरह। बोलो भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारी की सारी चीजें क्लियर है भाई आपके सामने।
बिल्कुल ठीक है ना। देखो भाई इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, लेकिन ये सर मैंने बोला एग्जाम में नहीं करना ऐसा। ये सर दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड सॉल्व इट। ये ऐसे सॉल्व करना है, ये घर पर है, ये होमवर्क है यू कैन से। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन, तो पॉइंट ऑफ व्यू और उसके बारे में बात करेंगे, देन आई विल टेल यू व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू सॉल्व द पैसेज इफ वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, कैसे बात करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एग्जामिनेशन की बात आती है। माय डियर स्टूडेंट्स डोंट वरी, आई एम हियर, मैं हूं यहाँ पर। ये मेरी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है। शुरू करते हैं सर, कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करते हैं, बहुत ही आसान है। विच फर्स्ट वाला देखिएगा, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल। देखा था मैंने बोला थीम, टाइटल, क्या थीम है, बेस्ट पूछ रहा है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे ने सोचा था जी ये टिक कर देते। अबे बेटा ये बेस्ट टाइटल थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें WHO का नाम आया तो वो टाइटल ही बन गया। ऐसे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रे का भी उसमें जिक्र किया गया, मेंशन किया गया, तो क्या वो टाइटल हो जाएगा। किसी का नाम आने से नहीं, किस चीज़ को लेके बात की जा रही है, दिस इज द टाइटल। गलत हो गया भाई, ये नहीं है भाई। द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, किसी भी बीमारी को कैसे नष्ट करते हैं, यानी चेचक को कैसे नष्ट किया जाए। भाई बिल्कुल हो सकता है, इसकी बात तो हुई है। और बात करते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स का जो टीकाकरण है, इसकी बात हुई है। इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रामक बीमारियों के बारे में बात हुई है, नहीं भाई। या सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पॉक्स के बारे में बात हुई। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। मुझे एक बात बताइए, आपको टाइटल क्या लगता है। टाइटल जो होता है वो कारण देता है। टाइटल क्या होगा, कारण ही तो देगा। और कारण क्या है बेटा, कि जो इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स है, जो इसको नष्ट करना है, उसके बाद ही तो ये होगा बेटा। ये तो प्रोसेस है उस बंदे की, ये तो उस चीज की प्रोसेस है। पूरे पैसेज में, पूरे पैराग्राफ में जो हमें टाइटल मिला है, जिस चीज को लेके बात हुई है, वो ये हुई है भाई इस बीमारी को खत्म कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। ये गलत कब हुआ, अगर इसको किससे रिलेट किया जाएगा, बी से रिलेट किया जाएगा। समझ में आ रहा है पैसे करने का जो मेथड होता है, किस तरीके से करते हैं, है ना। ठीक है ना, क्लियर है। व्हाट वाज द गोल, अभी बिल्कुल आया। गोल मींस उद्देश्य। इस कैंपेन का क्या, इस चुनाव का क्या उद्देश्य था, स्मॉल पॉक्स चेचक के खिलाफ क्या था। टू डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, इस बीमारी को कम करना। डिक्रीज मतलब कम करना, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई सर, डिक्रीज का तो कोई दिक्कत ही नहीं आया यहाँ पे। टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यानी चेचक के लिए सबको टीकाकरण कराना, हो सकता है, बात करते हैं, है ना। उद्देश्य क्या था, टू इनिशिएट वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट, कोई वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट शुरू करना, ये उद्देश्य थोड़ी था। क्यों भाई, ये उद्देश्य थोड़ी था, क्यों ये उद्देश्य था ना, नहीं ना। टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स, इस बीमारी को 10 साल में बिल्कुल जड़ से खत्म करना। सर मजेदार है, इट मीन्स यार ये गलत हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली गलत हो गया। देखो ध्यान रखना, कभी कभी नियरेस्ट ऑप्शन दे देता है माय डियर स्टूडेंट्स। देन आपको क्या करना है, दो ऑप्शन में कंपेयर करना है कि राइट आंसर क्या होगा। आप बताइए इसका जो उद्देश्य था। आप पैसेज पे जाइएगा सीधा, आप सीधा पैसेज पे जाइएगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। द गोल वाज टू इरेडिकेट द डिजीज इन 1 डिकेड। समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा आपको आंसर्स दिया गया है यहाँ पे। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सर ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो क्लियर है, डी इज द राइट आंसर। सेकंड वाला क्लियर, थर्ड वाली की बात करें। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, What was the strategy used to eliminate the spread of smallpox? चेचक को खत्म करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई थी, बताइए। वैक्सीनेशन ऑफ एंटायर विलेज, पूरे गांव के हुआ था, लेकिन ये स्ट्रेटजी नहीं थी बेटा। आइसोलेट ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन, जो पीड़ित लोग हैं उनको अलग किया जाए और उनका टीका किया जाए, बिल्कुल सर हो सकता है, बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम्स, सर इंडिविजुअल विक्टिम्स की बात नहीं हुई। एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग ऑफ आउटब्रेक्स, सर ऐसा भी कुछ नहीं है कि आउटब्रेक की बहुत ज्यादा जानकारी की बात हुई है। आउटब्रेक जानते हो बेटा, आउटब्रेक समझ में आया। देखो आउटब्रेक्स की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड एक वर्ड इसमें पैसेज में दिया गया, स्प्रेड, फैलाव। ध्यान रखना बेटा, स्प्रेड कहो या आउटब्रेक्स कहो एक ही बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर सबसे जो मुझे नियरेस्ट लगा वो ये लगा कि भाई इसका जो स्ट्रेटजी थी वो क्या करना था कि लोगों को अलग करना था, जिनको ये एक्टिव है, ये उनमें जो बीमारी है, और उनका टीका करना था। अगर आपको बात करता हूं पैसेज के बारे में तो देखो, चेक करो। द स्ट्रेटजी वाज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन बट ऑल्सो आइसोलेट, ये भी करना था और ये भी करना था। अरे बोलो भाई हाँ या ना, और देखो वही किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजों को रिलेट कैसे करना होता है। दिस इज द बेस्ट वे माय डियर स्टूडेंट्स। विच स्टेटमेंट डजंट रेफर मतलब होता है जिक्र करना, है ना। रेफर के लिए एक वर्ड आपने सुना होगा, मेंशन, किस चीज का जिक्र करना। ठीक है बेटा, अरे बोलो भाई हाँ या ना। प्रीवियस प्रोजेक्ट हेड फील्ड, इसका तो
जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं वो फेल हुए थे, इस बात का तो जिक्र किया गया भाई, ये तो गलत है। ये बोला नहीं कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट है जो स्मॉल पॉक्स के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है? ऐसा पैसेज में नहीं बताया गया, तो ये तो कर रहा है ना। पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटिंग फॉर इट। लोग जो है इसके लिए ज़्यादा समय तक क्या नहीं कर रहे हैं, टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। चलो देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन माउंटेन अ वर्ल्ड, बिल्कुल सर, इन्होंने एक WHO ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई इसको नष्ट करने के लिए। सर ये तो बनाई, ये तो गलत है ना। ये तो रेफर कर रहा है बेटा, बोलो भाई। इट वॉज अ सीरियस थ्रेट, ये एक खतरनाक बीमारी थी, बिल्कुल थी सर, ये भी गलत है, ये भी गलत है सर। अरे बोलो भाई। अब क्या हुआ? स्टेटमेंट पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटिंग। अब लोग इसके बारे में क्या टीका नहीं कर रहे हैं। टीकाकरण क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, नहीं कर दिया था? वर्ल्ड वाइड जो था टीकाकरण उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो पीपल आर नो लॉन्गर वैक्सीनेटिंग फॉर इट जो है वो इसका जिक्र नहीं किया गया कि अब लोग इसके बारे में क्या नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे। पहले आर मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ये बंद हो गया भाई बहुत पहले पास्ट में, अब ये काम नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, प्रीवियस प्रोजेक्ट फेल हो गए थे, इसके बारे में बात की गई है। नया कंपनी स्टार्ट किया था बीमारी को नष्ट करने के लिए, ये भी बात हो चुकी है। ये खतरनाक बीमारी थी, बिल्कुल थी सर। अब लोग इसके बारे में क्या, इसका टीकाकरण इसके लिए नहीं करा रहे हैं। आर नो लॉन्गर, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं हो रहा है। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। मुझे लगा भाई बी से बेस्ट आंसर इसमें कोई नहीं है। तो आई थिंक 4 का जो राइट आंसर है वो आपके सामने मिल गया होगा। माई डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज द सेशन बाय अर्जुन सर। बहुत ही शानदार सेशन था माय डियर स्टूडेंट्स, और मज़ा आया होगा आई होप। बहुत ही चीज़ें आराम से चलती रहेंगी, और इसका एक लास्ट पार्ट आने वाला है पैसेज 5। उसके बाद प्रैक्टिस की बात करेंगे, और मंडे से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आने वाली है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं बता रहा हूँ सर, दिल तक पहुँचने वाला हूँ आप लोगों के। तो बस देखते रहिए, समझते रहिए मुझे, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि जो राइट अप्रोच है सर वो इधर है। ठीक है बेटा, क्लियर है भाई सभी लोगों के लिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।